इंडिया की खबरों में रोज ही कोई ना कोई पॉलिटिकल हंगामा मिलता है, लेकिन पिछले कुछ दिनों से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चैटबॉट ने हंगामा खड़ा किया है। इलॉन मस्क के प्लेटफॉर्म एक्स का इनबिल्ट पावरफुल आर्टिफिशियल स्मार्टेस्ट चैटबॉट ग्रॉक 3, जिसने हिंदी में गालियां देकर हंगामा खड़ा कर दिया है। और इस हंगामे पर इलॉन मस्क ने एक्स पर एक लाफ आउट लाउड का इमोजी बनाकर रिएक्ट किया, लेकिन मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंडिया जानकारी जुटा रहा है और पूछताछ कर रहा है। एक यूजर ने दरअसल ग्रॉक से सवाल किया, जिसके उत्तर में वो खामोश रहा। इस पर यूजर ने उसे गाली देकर कुछ लिखा और जवाब में ग्रॉक ने भी गालियां सुना दी। ग्रॉक के देसी स्टाइल का लोगों ने खूब मजा लिया, लेकिन इसके कई पॉलिटिक्स से जुड़े बेबाक उत्तरों ने उस हंगामे को हवा दी, जिसने मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंडिया को पूछताछ के लिए मजबूर किया। सवाल ये है कि ये देसी बंदे की तरह रिएक्ट कैसे करता है? क्या ग्रॉक में कोई देसी कोड फीड किया गया है? थोड़ा सा समझते हैं इसको। इसमें कोड एम्बेडेड तो नहीं है, लेकिन इसके पास एडवांस एडेप्टेबल लैंग्वेज मॉडल है, जिसकी वजह से ये टेक्स्ट मैसेजेस से ही नए शब्द सीखता जाता है। डीप सीक हो या फिर ग्रॉक हो, ये सारे लार्ज लैंग्वेज मॉडल हैं, यानी लैंग्वेज को एक तरह से समझकर उसे एनालाइज करते हैं और फिर उसे मॉडल करते हैं। गूगल में जब हम एक शब्द टाइप करते हैं तो आगे के 4 अपने आप आ जाते हैं। उसी तरह से जब चैट बॉट की लैंग्वेज मॉडल की ट्रेनिंग होती है तो इंटरनेट पर मौजूद पूरी जानकारी डाउनलोड करके उसको ट्रेन किया जाता है और वो सारा डाटा क्रंच कर लेता है। फिर जो डाटा ट्रेन हुआ, उस डाटा को कैसे फिल्टर किया गया, कैसे क्यूरेट किया गया, इससे ही चैट बॉट के रिस्पॉन्स प्रभावित होते हैं। एक गार्ड रेल भी डाली जाती है कि किस सवाल का जवाब देना है, किसका नहीं देना है। ग्रॉक में ये गार्ड रेल नहीं है, इसलिए ये पॉलिटिकल विषयों पर भी बेबाक रिप्लाई देता है और इसमें फिल्ट्रेशन भी बहुत कम है। एब्यूसिव लैंग्वेज इस्तेमाल करने वाले यूजर्स ही ये सिखाते जा रहे हैं उसे अनजाने में। वो सारे टेक्स्ट डाटा को एनालाइज करता है और फिर इस्तेमाल करता है। मशीनें स्मार्ट होती जा रही हैं और ऐसे में यूजर्स की जिम्मेदारी बढ़ रही है। क्या लिख रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, इसका ध्यान रखना चाहिए ताकि ये खेल खतरा ना बन जाए। जो कुछ हो रहा है वो अभी मज़ेदार लग रहा है, लेकिन आगे जाकर ये सब खतरनाक भी हो सकता है।